श्री गणेश डीजे पौंडाहेड़ा, ऑपरेटर कमलजी नागर। जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। ओ जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। ओ जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी, बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, बिहारी। जय कुंज बिहारी, बिहारी। जय कुंज बिहारी, बिहारी। जय कुंज बिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले लक्ष्मी नाथ भगवान की जय हो। बोले सांवरिया सेठ की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। और परम पिता भगवान ठाकुर जी महाराज की असीम कृपा से लोक पावनी जगत पावनी परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत जी का आज हम इस पावन भूमि पर बैठ करके स्वाधन करते हैं।
और जैसे ही आप सभी भक्तों ने कल सुना होगा कि आज जब कपिल भगवान माता देवती को ज्ञान वर्णन करते हैं, तो आज माता देवती संसार से मन हटाती है और भगवान के चरणों में अपना मन लगाती है। और अंत समय में वैकुंठ से विमान आता है, माता देवती से विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम चली जाती है। और इधर हरिद्वार में गंगा जी के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आकृति, देवती और प्रसूति ये तीनों बहनें थी। आकृति नाम की बहन, प्रसूति नाम की जो बहन थी वह 10 प्रजापति के साथ में ब्याह दी गई। और प्रसूति का विवाह होता है 10 प्रजापति के साथ में। और उन्हीं ही माँ 10 प्रजापति की जो कन्या थी माता सती, उन्हीं ही माता सती का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ में। और आज भगवान शंकर की विवाह की कथा आज हम लास्ट में सुनाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा मनु के 2 पुत्र थे, पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब है जिसने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की, वह है प्रियव्रत। और उत्तानपाद का मतलब है कि जिसका पैर सजन पर ऊंचा हो, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो, वह है उत्तानपाद। और अब इसी ही राजा के 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनुति। सुरुचि का मतलब है जो प्राणी जैसी भी इच्छा लेकर द्वार पर आए, अगर वो वस्तु हमारे पास हो तो इनकार कर देती थी। यह है माता सुरुचि। और सुनुति का मतलब है कि जो भी याचक जैसी भी इच्छा लेकर के द्वार पर आए, चाहे वह अन्न मांगे या धन मांगे, सब कुछ दान कर देती। यह है माता सुनुति। और इस कलयुग में सभी माता बहनें को माता सुनुति बन करके रहना है। अब एक समय की बात है, जाए उत्तानपादस्य सुनुति सुरुचिस्त्योः सुनुचि प्रेषी पत्युर्नेत्रा यत सुतो ध्रुवः। एक समय की बात है कि राजा उत्तानपाद माता सुरुचि के पुत्र को उत्तम को आज अपनी गोद में लेकर के बैठा था। तो वहां पर माता सुनुति के पुत्र ध्रुव जी मारा जाते हैं। आज जब अपने भाई को अपने पिता की गोद में बैठा हुआ देखा तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि पिताश्री, जिस प्रकार आप मेरे भाई को अपनी गोद में लेकर बैठे हो, वैसे मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। तो आज उत्तानपाद ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा पुत्र, आइए। तो जैसे ही ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े तो इतने में सुरुचि माता उठ करके खड़ी हो गई। सुरुचि माता कहने लगी कि हरे ध्रुव, अगर तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो पहले वन में जा और वन में जा करके भगवान की भक्ति कर, उनकी तपस्या कर। और जब वह तेरी भक्ति व तपस्या से प्रसन्न हो जाए
तो तुम उनसे केवल एक ही वरदान मांगना कि आप मुझे मेरी माता सुरुचि की कोख से संसार में भेज दें। तभी तू अपने पिता की गोद में बैठ सकेगा। जब अपनी माता सुरुचि की बात सुनी तो ध्रुव जी महाराज कुछ भी नहीं कहते, चुपचाप वहां से चले गए। इधर आज अपने कक्ष में आकर ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि वन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर माता ने कहा है तो वन में तो जाना ही चाहिए। तो आज ध्रुव जी महाराज ठीक रात्रि के 12 बजे आज अपने भवन से निकल करके वन की ओर चले गए। इधर आज जब प्रातः हुआ, जब उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को कक्ष में नहीं देखा तो सेवकों से कहा कि जाओ मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाओ। इधर ध्रुव जी महाराज चलते 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 महाघोर वन में पहुंच गए। अब देखिए ध्रुव जी महाराज की उम्र तो है 5 वर्ष की और पूरे 4 वर्ष बीत गए। ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि वन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इतना सोचकर ध्रुव जी महाराज वन तो आ गए, लेकिन अब ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि मैं इस वन में आ तो गया भगवान को प्राप्त करने, लेकिन मुझे तो कोई मंत्र भी मालूम नहीं और मैंने बड़े बड़े संतों के मुख से सुना है गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विराजे हम सम नहीं होई। आज ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि मैंने बड़े बड़े संतों के मुख से सुना है कि जिस प्राणी के गुरु नहीं है वह कितना ही व्रत कर ले, कितना ही धर्म कर ले, लेकिन नहीं लगता। और मैंने तो अभी तक किसी को गुरु भी नहीं बनाया। और एक बात बताते हैं कि जिस प्राणी के गुरु नहीं है वह चाहे अपने मन से कितना ही व्रत कर ले, कितनी ही भगवान की भक्ति कर ले, लेकिन महाराज कुछ भी नहीं लगता। और जब संसार को छोड़कर चला जाता है तो बिन गुरु के तो मुक्ति भी नहीं मिलती, क्योंकि गुरु चाहे तुम्हारे परमात्मा से मिला दे और गुरु चाहे तो संसार में ही छोड़ दे। जैसे ऊपर छत पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की आवश्यकता होती है, वैसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए एक गांव में 4 चोर रहते थे और चोरी करना ही उनका काम था। रोज चोरी करके धन लाए और अपने परिवार को पाले। एक समय की बात है कि सारे चोर एक जगह पर बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो उनमें से एक चोर कहता है कि भैया देखो हमारा तो पूरा जीवन ही लग गया चोरी करने में। दूसरा कहता है तो क्या करें, हमारा तो कर्म ही ऐसा है, अगर चोरी ना करे तो परिवार को कैसे पाले। तो तीसरा कहते हैं कि हम सब मिलकर के एक फैसला करते हैं कि अब हम एक ही चोरी ऐसी करें और हमें बहुत सारा धन मिले। तो चारे चोरों ने एक यह फैसला करके चोरी करने के लिए चले गए। चलते चलते एक महात्मा जी की कुटिया दिखाई दी। तो महात्मा जी भगवान का ध्यान कर रहे थे। आज सारे चोर गए, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं कि हम आज से ही आपको अपना
गुरु बनाते हैं। और आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि अब हम एक ही चोरी ऐसी करें और हमें बहुत सारा धन मिले। तो सारे चोर इतना करे जाने लगे तो महात्मा जी ने आवाज लगाई कि ठहरो, तुमने हमें अपना गुरु बनाया है, जाओ हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि तुम एक ही चोरी ऐसी करो, तुम्हें बहुत सारा धन मिले। लेकिन हमारी एक बात को तुम याद रखना कि जिसके घर में नमक खावे उसके घर में चोरी कदापि ना करना। सारे चोरों ने कहा जैसी आपकी इच्छा महाराज। अब सारे चोर चोरी करने के लिए चले गए और राजा के मेले में आए और धन बांधने लगे। बांधते बांधते एक चोर को भूख लगी तो सामने नमक के मटके धरे हुए थे। चोर गया और मुट्ठी भर करके मुख में रख लिया। तो नमक था तो महाराज की बात याद आ गई कि जिसके घर में नमक खावे उसके घर में चोरी कदापि ना करना। तो आज सारे ही धन को वहीं रख दिया और आज महात्मा जी के पास चले गए। तो गुरु चाहे तो परमात्मा से हमारा मिलन कर दे और गुरु चाहे तो संसार में ही छोड़ दे। आज जब ध्रुव जी महाराज ऐसा कहने लगे तो आज भगवान नारायण की प्रेरणा नारायण जी महाराज के हृदय में हुई और आज भगवान का नारायण नारायण करते करते आज नारायण जी महाराज ध्रुव के पास गए। आज अब ध्रुव जी महाराज ने नारायण जी महाराज को देखा तो आज प्रणाम करते हैं। आज नारायण जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव तुम इस वन में क्या कर रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि हे नारद जी महाराज, मैं इस वन में भगवान की तपस्या करने आया हूँ, उनको प्राप्त करने के लिए आया हूँ। नारद जी महाराज ने कहा कि बालक ध्रुव, तुमसे किसने कहा कि वन में भगवान मिलते हैं? वन में तो सिंह मिलता है, इसलिए तुम अपने घर जाओ। अगर आ जाएगा कहीं से तो तुम्हें खा जाएगा, इसलिए ध्रुव तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता वाले भी तो बड़े दुखी होंगे। बालक ध्रुव कहता है कि हे नारद जी महाराज, मैं जब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं दे देते। आज जब उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव के अंदर भगवान को पाने की इच्छा देखी तो आज नारद जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव, जैसी तुम्हारी इच्छा, घर में मत जाओ। लेकिन ध्रुव, तुम आ तो गए भगवान को भक्ति करने, उनकी तपस्या करने, लेकिन तुम्हें कुछ मंत्र भी मालूम है या नहीं है? क्योंकि बिना मंत्र के तुम भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? तो आज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और आज ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, मैं आज से ही आपको अपना गुरु बनाता हूँ। और जब नारद जैसे संत महात्माओं को गुरु बनाया तो नारद जी महाराज ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और कहा कि बालक ध्रुव, यह 12 अक्षरों का मंत्र है, रोज जाप करना, प्रभु की भक्ति करना, तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हें 6 महीने में जरूर मिलेंगे। और जब नारद जैसे संत महात्माओं का आशीर्वाद मिल जाए तो भगवान को तो आना ही पड़े। तो महाराज नारद जी महाराज नौकर करके भगवान का नारायण नारायण करते करते वहां से चले गए। इधर आज ध्रुव जी महाराज का जब पहला मास शुरू हुआ तो आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान के चरणों का भजन करा। भजन करो भैया हरि चरण
भजन करो भैया हरि चरणन का भजन करो भैया हरि चरण का भजन करो भैया हरि चरणन का हरि चरण का प्रभु चरण का हरि चरणन का प्रभु चरणन का हरि चरण का प्रभु चरण का हरि चरणन का प्रभु चरणन का भजन करो भैया हरि चरण का भजन करो भैया हरि चरणन का भजन करो भैया हरि चरणन का हरि बोल ध्रुव प्रहलाद भजन कर तर गए 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 भजन बिना रावण जैसे मर गए भजन बिना रावण जैसे मर गए भजन करो भैया हरि चरण का भजन करो भैया हरि चरणन का भजन करो भैया हरि चरणन का श्री राधे भजन मिटाता है दुख सारे भजन बिना सारे दुख सारे भजन मिटाता है दुख सारे भजन मिटाता है सुख सारे भजन दिलाता है सुख सारे भजन दिलाता है सुख सारे भजन करो भैया हरि चरण का भजन करो भैया हरि चरणन का भजन करो भैया हरि चरण का भजन करो भैया हरि चरणन का हरि बोल
बिहारी लाल की जय हो। तो आज पहले मास में ध्रुव जी महाराज ने भगवान के चरणों का भजन किया। आज जब बालक ध्रुव ने देखा कि आज पहला मास पूरा हो गया, लेकिन भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं हुए, आज जब दूसरा मास शुरू हुआ तो आज नारद जी महाराज के दिव्य मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करने लगे। आज जब दूसरा मास भी पूरा हो गया, ध्रुव जी महाराज ने देखा कि फिर भी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। आज जब तीसरा मास शुरू हुआ तो आज ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांस को रोक लिया और आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करने लगे। तो तीसरा मास भी पूरा हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, आज छठा मास